हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, जिसमें हमने आपको बताया था कि पोलैरिटी को टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है जब भी हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दो ट्रांसफार्मर्स को या फिर पैरेलल ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो हमें उनकी पोलैरिटी को कनेक्ट टेस्ट करना पड़ता है। ये आप यहाँ भी देखेंगे सपना टेस्ट में कि हमने ये दो ट्रांसफार्मर लिए हैं, आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है T1 और T2। तो इन दो ट्रांसफार्मर को जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करते हैं, तो भी हमें पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है। वो मैं बताऊंगी अभी कि क्यों करना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, संपनर टेस्ट, और इसी को क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, मतलब दो ट्रांसफार्मर हमने बैक टू बैक एक के पीछे एक लगाए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, ये टेस्ट हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हमने पढ़ा था कि पोलैरिटी टेस्ट हम कर रहे हैं पोलैरिटी को फाइंड करने के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे थे कोर लॉस फाइंड करने के लिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए। तो अब ये टेस्ट किस काम में आएगा, ये टेस्ट हमें क्यों परफॉर्म करना है, तो संपनर टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं टेम्परेचर राइज ऑफ अ ट्रांसफार्मर फाइंड करने के लिए, कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो फाइंड करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, संपनर टेस्ट। अब जो टेम्परेचर है वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है, हमारा लॉसेस की वजह से। टेम्परेचर मतलब क्या है, हीट है। लॉस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट क्रिएट करते हैं, हीट डेवलप करते हैं। तो लॉसेस तो हमने फाइंड कर लिए हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस, बट हमने जो कोर लॉस और कॉपर लॉस फाइंड करे हैं वो इंडिविजुअली फाइंड करे हैं। मतलब जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने कौन से लॉसेस फाइंड किए थे, कोर लॉस, और कॉपर लॉस को क्या मान के चल रहे थे, निग्लेजिबल। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर राइज आएगा, क्या वो एक्चुअल टेम्परेचर राइज होगा, नहीं होगा, क्योंकि केवल वो कोर लॉस के कारण होगा। मतलब कुछ ना कुछ कम टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर रहे थे, हम अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे थे और कॉपर लॉस को निग्लेजिबल। सेम एज अगर हम देखें शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पे कौन से लॉसेस फाइंड कर रहे थे, कॉपर लॉस, और कोर लॉस को क्या मान के चल रहे थे, निग्लेजिबल। मतलब एक टाइम पे हम एक को मतलब लॉसेस लेके चल रहे थे और दूसरे निग्लेजिबल मान के चल रहे थे। इसलिए अगर हम उस टाइम पे एक्चुअल टेम्परेचर राइज फाइंड करने की कोशिश कर सके तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं संपनर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम एक साथ दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट भी और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी, साइमल्टेनियसली एक ही हमारा सर्किट में हम दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जब दोनों टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं मतलब दोनों लॉसेस फाइंड हो जाएंगे, कोर लॉस भी और कॉपर लॉस भी, एक साथ दोनों लॉस फाइंड होंगे, तो एक्चुअली जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा किस लिए यूज होता है, सबसे पहली चीज तो टेम्परेचर राइज फाइंड करने के लिए। जब भी हमें टेम्परेचर राइज फाइंड करना है तो हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल टेम्परेचर राइज देता है। ओके, अब हम किस तरीके से और परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम क्या करें कि ट्रांसफार्मर को अपना चला के और छोड़ दें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ट्रांसफार्मर को चला के छोड़ दें, तो उसमें जितने भी लॉसेस होंगे वो होने लगेंगे, तो अपने आप टेम्परेचर जो राइज है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, बट जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं 200 MVA 150 MVA, ठीक है, जो हमारे लार्ज ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, इतना ज्यादा हमारा लोड, हमारा एक्चुअल लोड हमारा मिल पाना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम ये जो ट्रांसफार्मर है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, इनमें क्या करें, लोड कनेक्ट कर दें और इनको कुछ देर के लिए हमारा छोड़ दें, ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बट एक्चुअल जो हमारे इतने बड़े बड़े हमारे एमबीए के ट्रांसफार्मर हैं, इनमें लोड को हमारा क्या होता है, उतना ज्यादा हमारा सुटेबल लोड जो कि एब्जॉर्ब कर सके फुल लोड, वो हमारा क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप समझ रहे हैं कितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, तो यहाँ पे जो लोड लगाएंगे, क्या हमें फुल लोड लगाना है, फुल लोड पे ही हमें एक्चुअल टेम्परेचर राइज मिलेगा कि नहीं, तो इतना ये हमारा सुटेबल लोड मिल पाना क्या होता है, हमारा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको परफॉर्म नहीं करते कि हम इसको लगा के छोड़ दें। और अगर हम इसको लगा के छोड़ देते हैं तो काफी सारी क्या होती है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, इफिशियंसी जो होती है वो सिस्टम की क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसे हम इस तरीके से परफॉर्म ना करके, मतलब हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर है उसमें हमने फुल लोड कनेक्ट कर दिया और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, आधा घंटा 1 घंटे के लिए हमारा,
तो एक्चुअल में उसमें जितना लॉसेस अपने आप होंगे, लॉसेस होंगे तो उसके कारण टेम्परेचर राइज होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा फुल लोड है वो सुटेबल नहीं होता है ना, फुल लोड हमारा लगा पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम प्रैक्टिकली इस तरीके से क्या करते हैं, इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हमने ये यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम, ये हमने इसका डायग्राम बना के रखा हुआ है कि कैसे होता है। तो इसमें क्या होते हैं, दो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, T1 एंड T2। दीज आर टू ट्रांसफार्मर्स। ओके, T1 और T2 दोनों क्या है, हमारे आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, बोथ आर आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर। आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, दोनों जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होंगे, हमारे सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, दोनों की प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग सेम, मतलब दोनों हमारे क्या है, आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है, सेम ट्रांसफार्मर है। ओके, अगर दोनों सेम ट्रांसफार्मर है तो दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, हमारा सेम हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ही हमने V1 सप्लाई कनेक्ट किया, ये हमारा वॉट मीटर लगा हुआ है W1, ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर है, और ये सेकेंडरी, मतलब ये T1 ट्रांसफार्मर है और ये T2 है, ये इसकी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। ओके, यहाँ से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है हमारा V2, यहाँ इसको हमने क्या किया है, वोल्टेज रेगुलेटर से कनेक्ट किया है। ये हमारा वॉट मीटर है W2 और यहाँ पे एक अमीटर लगा है A। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक अमीटर लगा सकते हैं चाहे तो, इसको अगर नाम दे दें A1 और ये क्या हो जाएगा हमारा A2। ओके, तो इसमें जितना भी हमारा करंट है वो क्या करेगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लगाएंगे, एक्चुअल करंट जो है वो हमारा दोनों में बताएगा कि कितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर T1 और T2 है तो इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो क्या होती है, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे ही हमें क्या करना पड़ता है, हमारा पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों क्या हो, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट हो। तो हमें टेस्ट परफॉर्म करके देखना पड़ेगा कि ये दोनों क्या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट है कि नहीं है। अगर ये दोनों एडिटिव पोलैरिटी में कनेक्ट होंगी तो हमारा पूरा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, हमारा पूरा जो हमें टेस्ट परफॉर्म करना है वो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, पोलैरिटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, T1 और T2 की जो दोनों प्राइमरी वाइंडिंग है वो कैसे कनेक्ट होंगी, पैरेलल में। ओके, P1 एंड P2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है S1 एंड S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन। ये दोनों कैसे होंगी, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होंगी हमारी। ओके, सीरीज अपोजिशन का मतलब क्या है, दोनों क्या होंगी हमारी मतलब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि दोनों जो है वो हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट है कि नहीं है। मतलब ये जो V2 है इसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए, E1 माइनस E2 आनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, E1, और यहाँ पे क्या होगा हमारा E2 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के कारण क्या होगा हमारा, E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। इसके नंबर ऑफ टर्न्स है ये N1, इसके N2, ये हमारे प्राइमरी के होगा, NT1 लिख लिया, NT2, ऐसे इसके क्या हो जाएंगे NT2 और ST2, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी। ओके, तो अगर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस, क्योंकि ये हमने क्या किया है, वोल्टेज से कनेक्ट किया है हमारा प्राइमरी में, यहाँ पे वोल्टेज आया तो यहाँ भी वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहाँ वोल्टेज आया तो यहाँ भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। सपोज यहाँ हमारा वोल्टेज क्या है, E1 और E2 है हमारा। ठीक है, तो E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2, इससे आएगा कि नहीं, अगर यहाँ पे E1 इंड्यूस हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स के कारण यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज होगा। देखिए ऐसे देखते हैं, यहाँ पे अगर E1 है, ये N1 बाई N2, तो यहाँ पे हमने क्या माना, कुछ यहाँ पे वोल्टेज है हमारा, सपोज EP मान लेते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज सपोज EP आ गया, यहाँ पे E2 वोल्टेज है, यहाँ पे माना अपन ने ES आ गया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हो वो क्या होना चाहिए, EP माइनस ES। ठीक है, मतलब आप बोलोगे ना कि सेकेंडरी में वोल्टेजेस कैसे आए, तो प्राइमरी में वोल्टेज है, तो हम ट्रांसफार्मर में रिलेशन पढ़ चुके हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2, यही होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ वोल्टेज है तो कुछ वोल्टेज यहाँ भी होगा, यहाँ है तो वो यहाँ भी होगा, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे।
तो ये जो सेकेंडरी का वोल्टेज है V2 ये कितना आना चाहिए, EP माइनस ES, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे सपोज EP प्लस ES आ जाता है, मतलब क्या है, ये एडिटिव पोलैरिटी में कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इनके कनेक्शन को पलट देंगे ताकि ये क्या है, EP माइनस ES में आ जाए। तो हमें ये याद रखना है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कैसे कनेक्ट होनी चाहिए, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होनी चाहिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो वोल्टमीटर V2 है इसकी जो रीडिंग है वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों के सम के से थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। अगर EP हमारा 300 वोल्ट है, ES हमारा 200 वोल्ट है, तो हमें जो V2 लेना है इसकी रीडिंग 500 से ज्यादा लेनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी ज्यादा रहे, ताकि अगर सपोज ये गलती से एडिटिव पोलैरिटी में भी कनेक्ट हो जाए तो हमारा क्या हो, यहाँ पे कोई फॉल्ट क्रिएट ना हो, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी हम क्या करते हैं, ज्यादा लेते हैं। इस तरीके से हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सपोज आपको दे दिया जाए कि इसका वोल्टेज इतना है, इसका वोल्टेज इतना है, तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा। तो आपको ऐसे समझ के रखना है कि इसके बराबर हो सकती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा लेंगे, उससे कम हमारी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का। अब कि हम इन दोनों को सीरीज अपोजिशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, हम एडिटिव में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को सीरीज अपोजिशन में इसलिए कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि जब हम सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करेंगे, हमने बोला है ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर है। आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर है तो दोनों में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो V2 इक्वल टू क्या है, EP माइनस ES, मतलब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर V2 0 है मतलब यहाँ पे कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, I2 भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, अब ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। ओपन सर्किट में क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यहाँ पे जो हम लगाते हैं वो क्या होती है, हमारी ओपन होती है। तो ये हमारी ओपन है हमारी, और ये यहाँ से क्या है, हमारी क्लोज है। तो अभी ये कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हमारा लोड कनेक्ट नहीं है, I2 क्या है, 0। तो केवल जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा, हमारा नो लोड करंट फ्लो होगा। ओके, अभी जो हमारा करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा, नो लोड करंट फ्लो होगा। मतलब यहाँ से जो करंट आएगा वो कौन सा आएगा, I0। एक I0 यहाँ जाएगा और एक I0 यहाँ जाएगा, मतलब टोटल करंट कौन सा आएगा, 2I0। तो ये जो वॉटमीटर है अभी जो पावर बताएगा वो कौन सा पावर बताएगा, हमारा जो कोर लॉस के बराबर होगा। ओके, रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2PI। ओके, PI जो है हमारा वो क्या, हमारा आयरन लॉस ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, PI क्या है, आयरन लॉस है इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर के। दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर लगे हैं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, PI प्लस PI 2PI। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, फिलहाल आयरन लॉस मिल गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा, हमने आयरन लॉस फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। दोनों एक साथ अगर हमारे फाइंड हो जाएंगे तो जो हमारा एक्चुअल हमारा लॉस हो रहा है वो हमें फाइंड हो जाएगा, और जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है वो भी हम क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कि वॉटमीटर W1 है जो कि क्या दे रहा है, हमारा आयरन लॉस दे रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज बढ़ाएंगे, और कब तक बढ़ाएंगे, जब तक यहाँ पे क्या हो, रेटेड करंट फ्लो हमारी ना होने लगे। ओके, हम तब तक वोल्टेज को बढ़ाएंगे जब तक हमारी रेटेड करंट फ्लो ना होने लगे। यहाँ से रेटेड करंट ऐसे फ्लो होगी हमारी कुछ इस तरीके से हमारी। ठीक है, हम वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू यहाँ के वोल्टेज को, ये V2 को इंक्रीज करेंगे, कितना करेंगे, जब तक यहाँ से रेटेड करंट फ्लो ना होने लगे। ये रेटेड करंट कितने पे फ्लो होने लगती है, 6 to 10% ऑफ फुल वोल्टेज। ओके, हम बस इतना ही वोल्टेज बढ़ा पाते हैं और ये हमारी रेटेड करंट क्या होती है, फ्लो होने लगती है। तो जब आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा था तो आपने देखा था कि हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो हम क्या करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करते हैं हमारा। ठीक है, 6 से 10% तक, इतना ही हमने वहां भी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया 6 to 10%, तो एक रेटेड करंट फ्लो होने लगी। यहाँ पे ये रेटेड करंट फ्लो हो रही है तो नंबर ऑफ टर्न्स के कारण क्या होगा, यहाँ प्राइमरी में भी क्या होगा, कुछ करंट इंड्यूस होगी। ओके, फॉर्मूले के द्वारा हमारा क्या होता है, हमारा
I2 बाई I1 इक्वल टू क्या होता है N1 बाय N2। तो यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी एक करंट फ्लो होने लगेगा। सपोज दिस करंट इज I1, ये कैसे जाएगा, ऐसे I1 और ये हमारा ऐसे, मतलब ये अंदर ही अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से करंट I1 आया और यहाँ पे क्या हो रहा है I1, मतलब यहाँ चला गया, मतलब यहाँ पे कोई करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब ये इस वॉटमीटर को इंटरप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। मतलब ये जो वॉटमीटर पहले रीडिंग दे रहा था आयरन लॉस की, अभी भी वो क्या करेगा, वही रीडिंग देगा। यहाँ पे कोई भी हमारा ये जो करंट है वो यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये करंट जो है वो ऐसे आ रहा है और ये हमारा ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये ऐसे आके और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हुआ और ये जो करंट है वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, दोनों ट्रांसफार्मर के सर्कुलेट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे फ्लो हो रहा है हमारा, मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट बन गया कि नहीं बन गया। हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी साइड है इसको हम क्या करते थे, शॉर्ट कर देते थे हमारा, और प्राइमरी में हम क्या कर रहे थे, रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। तो वही सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 6 to 10%, और यहाँ पे क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब ये जो वॉटमीटर W2 है जो ये रीडिंग देगा, ये कौन सी रीडिंग देगा हमारी, इक्वल टू कॉपर लॉस। ओके, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, वोल्टेज क्या है, बहुत कम है, 6 to 10% है फुल लोड वोल्टेज का, वोल्टेज कम है। और जो कोर लॉस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे, इसलिए इसका अभी हम क्या करेंगे, कोर लॉस को क्या करेंगे, नेग्लेजिबल मान के चलेंगे। तो ये जो रीडिंग देगा वो किसके बराबर देगा, कॉपर लॉस के। सेम हमने देखा था इसके पहले, जो वहां पे मैंने नहीं बताया कि हमारा क्या था, ओपन सर्किट टेस्ट था। ओपन सर्किट टेस्ट था तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो नो लोड करंट फ्लो हो रहा था। नो लोड करंट क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो कॉपर लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर, मतलब करंट पर डिपेंड करते हैं। करंट बहुत कम है तो उसका स्क्वायर और भी कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस को क्या मान लेते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो उस टाइम पे ये वॉटमीटर W1 क्या कर रहा था, केवल आयरन लॉस दे रहा था। अब ये वॉटमीटर W2 जो है वो कौन सा लॉस देगा, हमारा कॉपर लॉस देगा। ओके, तो रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 PCU। ओके, मतलब PCU इंडिविजुअल की हमारी रीडिंग है कॉपर लॉस की, दोनों की मिला के क्या हो जाएगी हमारी 2 PCU। ओके, तो अब हमें क्या है, टोटल लॉस मिल गए हमारे, आयरन लॉस भी मिल गया है और कॉपर लॉस। W1 से क्या मिल गया है, 2 PI, और W2 से क्या मिल गया है, 2 PCU। ओके, तो जो हमारा टोटल लॉस है वो क्या, टोटल हमारा रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, लॉसेस को फाइंड करने के लिए, टोटल लॉसेस इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, डबल आ गया हमारा। तो ये जो हमारा टेम्परेचर राइज देगा ये हमारा क्या करेगा, दोनों का मिला के देगा। दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है तो जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है अगर अपन हाफ कर देंगे तो मतलब इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर इतना हमारा क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से हम दोनों ही टेस्ट को, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दोनों को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे हम दोनों एक साथ हम क्या कर रहे हैं, लॉसेस हम जब इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे थे तो एक लॉस ले रहे थे, एक को नेग्लेजिबल या तो आयरन लॉस ले रहे थे या कॉपर लॉस ले रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों लॉसेस एक साथ ले रहे हैं, आयरन लॉस भी कॉपर लॉस भी। तो जो एक्चुअल टेम्परेचर राइज है वो हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम एक्चुअल फुल लोड कनेक्ट कर सके लार्ज केवी। अगर स्मॉल केवी के ट्रांसफार्मर है तो जो फुल लोड है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, हम कनेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि उसको हमने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया तो उसमें जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा वो हम फाइंड कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। ओके, बट अगर यहाँ पे लार्ज केवीए के ट्रांसफार्मर है, एमबीए के ट्रांसफार्मर है, 200 MVA 150 MVA, मतलब जब एमबीए में रेटिंग चली जाती है तो वो सुटेबल लोड हमें पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इंडिविजुअल वॉटमीटर्स की रीडिंग से हम क्या करेंगे, आयरन लॉस कॉपर लॉस फाइंड करेंगे और लॉसेस से ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली लॉसेस के थ्रू टेम्परेचर राइज मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा संपनर टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हमारे चारों टेस्ट कंप्लीट हो गए, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट और संपनर टेस्ट और हमारा पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू।